हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2001 में आई हुई मूवी इवोल्यूशन। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये साइंस फिक्शन मूवी है, साथ ही साथ है हॉरर। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम वेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पे था, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था अपने एग्जाम की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनसान जगह पे कौन से एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है। तो असल में दोस्तों वेन बनना चाहता है एक फायर फाइटर, और कल उसका टेस्ट है जिसमें उसे खुद को प्रूव करना है। इसीलिए वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है कि जब कभी भी आग लगेगी तो वो किस तरीके से सरवाइव करेगा और लोगों की जान बचाएगा। जब वो अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान से एक मेटियोर आता है जो कि उसी जगह पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हो जाता है ब्लास्ट, और विन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। अब हमें दिखाया जाता है दो प्रोफेसर्स को, जिसमें से एक का नाम था हैरी और एक का नाम था केन। अब ये दोनों उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो मेटियोर गिरा था। जब ये लोग वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि उस मेटियोर के अंदर से एक लिक्विड निकल रहा है। वो लोग उस लिक्विड का सैंपल ले लेते हैं और उसके ऊपर करने लगते हैं रिसर्च। ये लोग जब रिसर्च कर ही रहे होते हैं तो इन लोगों को मालूम चलता है कि इसके अंदर एलियन डीएनए है जो कि खुद को लगातार बढ़ा रहा है। इस चीज को देख के ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों ने काफी बड़ी डिस्कवरी की थी, और ये लोग सोच रहे थे कि अब ये लोग फेमस हो जाएंगे। ये लोग इस चीज से काफी हैरान भी थे कि ये एलियन डीएनए खुद को काफी जल्दी इवोल्यूट कर रहा है। जो इवोल्यूशन करने में इंसान को कई सारे साल लग गए, वो एलियन डीएनए कुछ ही समय में कर रहा है। दूसरी साइड पे हम देख पाते हैं वेन को, जिसको के एग्जाम में फेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी एक मामूली सी नौकरी करने लगता है। वो एक अमीर आदमी के घर पे काम करने लगता है। दूसरी साइड पे हम देख पाते हैं हैरी और केन को, जो कि अपने स्टूडेंट्स को लेकर पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो मेटियोर गिरा था। ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे कई सारे कीड़े आ गए हैं। ये कीड़े कोई और नहीं बल्कि वही एलियन थे, और इन लोगों को एक चीज और मालूम चलती है कि ये जो कोई भी एलियन है वो इनके एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन उनके लिए हानिकारक है। इन क्रिएचर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है कि ये लोग गवर्नमेंट को इसके बारे में बताएं या ना बताएं। तो इसमें केन का कहना होता है कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को ये सब बता दिया तो गवर्नमेंट उस चीज पे अपना कब्जा कर लेगी और इन लोगों को कभी भी इनका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। अब ये लोग दोबारा फैसला करते हैं उसी जगह जाने का। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद इन लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों वहाँ पे अब नॉर्मल लोगों का आना जाना मना है। वहाँ पे आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है। केन वहाँ पे जाके जनरल से मिलता है और उसे बताता है कि अब इस जगह को हमने अपने अंडर में ले लिया है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे केन अपनी एक साथी से मिलता है जिसका नाम होता है एलिसन। दरअसल दोस्तों केन पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था जो कि आर्मी के लिए ही काम किया करता था, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। उसे वहाँ से क्यों निकाल दिया गया, इसका जवाब हमें आगे जाके मूवी में समझ में आएगा। अब केन और हैरी काफी गुस्सा थे क्योंकि उनकी रिसर्च उन लोगों से छीन ली गई थी। इसीलिए वो लोग जनरल को लेके जाते हैं कोर्ट में, जहाँ पे जज उनके खिलाफ ही फैसला सुनाता है, क्योंकि केन ने उस समय पे एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसकी वजह से कई लोगों को साइड इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से उसे आर्मी से बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए जज उनके खिलाफ फैसला सुनाता है। केन को ये जान के काफी ज्यादा दुख होता है। जब वो लोग अपने घर आते हैं तो देख पाते हैं कि उनके घर में चोरी हो गई है और उनकी सारी फाइल्स और सारा डेटा और सारे सैंपल्स ले जा चुका है कोई और। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि ये हो ना हो जनरल का ही काम है। अब ये लोग फैसला करते हैं अपनी चीजें वापस लाने का। इसीलिए ये लोग भेष बदलते हैं और पहुंच जाते हैं उसी जगह जहाँ पे एलियन डीएनए था। जब ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो ये लोग देख पाते हैं कि उन एलियंस ने अपने लिए एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया है जहाँ पे अलग अलग तरीके के एलियंस हैं। ये लोग उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। एलिसन उन लोगों को देख लेती है और वो वहाँ पे पहुंच जाती है उन लोगों को रोकने के लिए। इसी बीच हम देख पाते हैं कि एक कीड़ा हैरी की जैकेट फाड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अब ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से उस कीड़े को निकाला जाता है, और जैसे ही उस कीड़े को निकाला जाता है वो कीड़ा मर जाता है। केन और एलिसन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे केन को मालूम चलता है
कि उन लोगों के सैंपल जो चोरी हुए हैं उसमें एलिसन का कोई भी हाथ नहीं है। अब दूसरी साइड हम देख पाते हैं वेन के ओनर को, जहाँ पे उसको एक क्रीचर मार डालता है और वेन उस क्रीचर को लेके पहुंच जाता है हैरी और केन के पास और उन लोगों को वो क्रीचर दिखाता है। वो उसे बताता है कि इस क्रीचर ने मेरे मालिक को मार डाला। अब शहर में इसी तरीके की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, जहाँ पे क्रीचर्स इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे और कुछ ही समय में वो लोग मारे भी जा रहे थे। अब जब इस तरीके की घटनाएं बढ़ने लगती हैं तो वहाँ पे बड़े अधिकारी आते हैं उसी जगह पे, जो कि जनरल से सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं और तुम इसके लिए क्या कर रहे हो। तो जनरल यहाँ पे पूरे का पूरा दोष रख देता है हैरी और केन के ऊपर और हैरी और केन भी उसी समय आ जाते हैं। तो जनरल यहाँ पे एक आइडिया देता है, वो उससे बोलता है कि क्यों ना हम ये सारे क्रीचर्स को जला दे, जिसकी वजह से ये लोग मारे जाएंगे। अधिकारी को भी ये बात अच्छी लगती है और वो उसे फुल परमिशन दे देता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, बस इस चीज से शहर की जान बचाओ। अब एलिसन भी हैरी और केन के साथ ही मिल जाती है और वो भी जनरल को छोड़ के वहां से चली जाती है। जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो क्रीचर है वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनका एवोल्यूशन हो रहा है हीट की वजह से, और अगर इन लोगों को हीट नहीं मिलेगी तो ये लोग बढ़ेंगे भी नहीं। और जनरल चूंकि इन लोगों को जलाने की बात कर रहा है, इसीलिए इनका एवोल्यूशन और भी ज़्यादा तेजी से होगा और ये शहर को ख़त्म कर देंगे। अब इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं उस क्रिएचर, उस एलियन को पूरी तरीके से ख़त्म करने का। ये एक ऐसा लिक्विड बनाते हैं जिसके ज़रिए वो क्रिएचर मारा जा सकता है, चूँकि उस क्रिएचर को ठंड से प्रॉब्लम थी और वो इवोल्यूट होता था गर्मी में। अब जब ये लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे वो मेटियोर गिरा था, तो ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे जनरल ने पहले से ही ब्लास्ट कर दिया है। अब चूंकि वो क्रीचर तभी इवोल्यूशन में आते थे जब उनको हीट मिले, इसीलिए वहाँ पे एक जाइंट क्रीचर पैदा हो जाता है जो कि शहर को तबाही करने वाला होता है। कि तभी वहाँ पे हैरी और केन अपना दिमाग चलाते हैं और वो उसके अंदर अपना फॉर्मूला डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रीचर ब्लास्ट हो जाता है और वो क्रीचर मारा जाता है। तो वहाँ पे वो अधिकारी भी हैरी और केन को क्रेडिट दे देता है कि इन लोगों की वजह से ही हमारा शहर बचा है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एलिसन और केन एक हो जाते हैं और इसी के साथ खत्म हो जाती है ये मूवी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।